एक बार तुम अपनी सेना की ओर देख लो। एक तरफ बलभीम खड़ा है जो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक है। सेना के मध्य में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री धर्मराज युधिष्ठिर हैं और उनके बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ये तुम्हारे चारों भाई तुम्हारी गांडीव की टटकार सुनने के लिए बेचैन हैं। इन चारों भाइयों ने तुम्हारा दुख और सुख में साथ दिया है, परंतु अब वो अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उत्सुक है। और वो देखो, तुम्हारा अपना पुत्र अभिमन्यु जो नवी नवेली दुल्हन उत्तरा को आशंकाओं के घेरे में अकेले छोड़कर रणभूमि पर खड़ा है। और वो देखो, तुम्हारा सेनापति धृष्टद्युम्न जो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने इस युद्ध के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु? हाँ पार्थ, क्या तुम नहीं जानते? पितामह जैसा धनुर्धारी इस त्रिलोक में दूसरा और कोई नहीं है। पितामह ने परशुराम जैसे अलौकिक धनुर्धर को भी परास्त किया है। केवल उनके शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ये युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवों की विजय का आश्वासन है। पितामह पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें पांडवों को विजयश्री की माला पहनानी है तो हे अर्जुन, तुम्हें पितामह भीष्म का वध करना होगा। पितामह का वध? हर स्थिति में उनका वध करना होगा। हां धनंजय, केवल पितामह ही नहीं, अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो। आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। तुम्हारा महाशत्रु। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमारे महाशत्रु? पार्थ, जो शत्रु पथ पर खड़े हैं उन्हें शत्रु नहीं तो और क्या कहा जाता है? पार्थ, अब वो तुम्हारे मित्र नहीं, वो तुम्हारे गुरु थे, परंतु अब वो तुम्हारे महाशत्रु हैं, क्योंकि वो तुम्हें परास्त करके कौरवों को विजय दिलाने के लिए रणभूमि में उपस्थित हैं। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो, पितामह भीष्म जैसे आचार्य द्रोण भी अजेय हैं। जब तक उनके हाथों में अस्त्र है तब तक त्रिलोक का कोई भी महावीर उन्हें परास्त नहीं कर सकता। जब तक ऐसे महाशत्रु का तुम वध नहीं करोगे तब तक पांडव विजय नहीं होंगे। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन, जो तुम्हारे भैया भीम की भांति गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ है।
हे कौंते, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? इन सब का वध? हाँ, इन सब का वध। यदि तुम इन सब का वध नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारा वध कर देंगे, क्योंकि कौरव ये भली भांति जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो उन्हें सर्वप्रथम अर्जुन का वध करना ही होगा। यही युद्ध भूमि का नियम है। यहां वीरों का स्वागत फूलों की माला से नहीं, बाणों से किया जाता है। यहां शत्रु से प्रेम नहीं, उन पर प्रहार किया जाता है। इसलिए इससे पहले कि ये सब तुम्हारा वध कर दें, तुम्हें इन सब का वध करना होगा। मुझे अपने इन ज्येष्ठों का वध करना होगा? पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मुझे इन सब का वध करना होगा? प्रेम, स्नेह और मोह माया के जाल में फंसे अर्जुन के लिए यह वो कमजोर क्षण था जब वो स्वयं कमजोर पड़ने लगा था और शत्रुओं की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसके हाथ पांव फूलने लगे थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वीर रस की जगह उस पर भावनाएं छाने लगी। उसको अपना बचपन याद आने लगा कि वो किस प्रकार अपने पितामह की गोद में चढ़कर खेला करता था। अरे अर्जुन, तुम मेरे धनुष से खेल रहे हो? खेल नहीं रहा हूँ पितामह, मैं तो आपके धनुष को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों वत्स? क्योंकि मैं आपके धनुष से बाण छोड़ना चाहता हूँ। क्यों वत्स? पितामह, फिर मैं आप जैसा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बन जाऊंगा। पितामह, आप हंस क्यों रहे हो? वत्स अर्जुन, श्रेष्ठ धनुधारी बनने के लिए धनुर्विद्या की कठोर तपस्या करना आवश्यक है। तुम्हारे बाजुओं में तो धनुष उठाने की भी शक्ति नहीं है, फिर तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी कैसे बन पाओगे? फिर तो मैं अवश्य सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनूंगा। वत्स अर्जुन, जब तुम मुझे परास्त करोगे तभी श्रेष्ठ धनुधारी बन पाओगे। तो फिर मैं आपको भी परास्त कर दूंगा पितामह। फिर उसे आचार्य द्रोण की याद आई। अर्जुन, निशाना लगाया? हाँ गुरुदेव। अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे इमली के पेड़ पर बैठा हुआ एक सुंदर सा पंछी दिखाई दे रहा है। अर्जुन, तुम्हें केवल पंछी ही नहीं बल्कि पेड़ पर लगी हुई इमली और पंछी की सुंदरता दिखाई देती है। तो फिर तुम कैसे पंछी का निशाना लगा सकते हो? तो फिर गुरुदेव, निशाना कैसे लगाएं? अर्जुन, तुम्हें जब पक्षी को निशाना बनाना है तब तुम्हें केवल पंछी को ही नहीं बल्कि उसकी आंख को निशाना बनाना चाहिए। वाह अर्जुन वाह, एक दिन तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनोगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।